इन दोनों के बीच होना, आप वो जीवन बीमा निगम का प्रतीक चिन्ह याद करिए। दो सबल समर्थ हाथों के बीच हम अपने आप को दिए की तरह जलता हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें किसी आंधी का खौफ नहीं है। मैं बड़े सम्मान से, इससे पहले कि हमारे अध्यक्ष एहतराम भाई कविता पढ़ें, खांटी घरेलू औरत को आवाज दे रहा हूं। इन्होंने कविता कम लिखकर कविता वालों का कल्याण इसलिए भी किया है कि अगर ये कविता लिखती होती लगातार तो जो मुख्य धारा में कथित नाम हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता। इन्होंने कविता से शुरू किया और इनकी कहानी भी पढ़िए तो लगता है कि कई कई कविताएं उसमें तिरोहित हो रही हैं। मैं, चूंकि पिता का बार बार संदर्भ आ रहा है, ममता जी इस उम्र में जिस तरह से सक्रिय हैं, रश्क होता है। पुरानी धड़कनों का मोल दे दो, हमारे हाथ में कशकोल दे दो। कहानी है, ममता जी एक शेर सुनिए। कहानी है तनी रस्सी सरीखी, कहानी में जरा सा झोल दे दो। हमें इतिहास से निस्बत नहीं है, हमारे वक्त का भूगोल दे दो। पिता को याद करते हुए उनका एक वाक्य उद्धृत करता हूं कि हमारी ममता जी को राम की नहीं राम कथा की आयु मिले और इसी तरह रचती रहें और हम इनकी छांव में धन्य होते रहें। वो संस्मरण भी याद आता है कालिया जी का। ममता कालिया, जो कुछ पाना था पा लिया, लेकिन इस पाने खोने के बीच जिस तरह से इन 2 दिनों में हमने अपने रविंद्र कालिया को यहाँ ला खड़ा किया है, ये आनंद भाई आपका, और मुझे ये लगता है कि कालिया जी जा ही नहीं सकते हमारे बीच से, क्योंकि वो गए ही नहीं तो जाएंगे कहाँ। मैं उन्हें याद करते हुए ममता जी को आवाज दे रहा हूं। शुक्रिया यश। दोस्तों, प्रिय मंच, मुझे लगता है कि मैं कहानीकार के रूप में आई थी। मैं कहानीकार के रूप में यहाँ आई थी और आप मुझे कवि बनाकर भेजेंगे यहाँ से। कविताएं मुझे याद नहीं रहती हैं, बहुत कम लिखती हूँ कविताएं, लेकिन ये सब नई कविताएं हैं, ये कहीं पर भी अभी छपी नहीं है, ऐसी कविताएं हैं। मैं अपने सुख के लिए लिखती रहती हूँ, अपना मन लगाती रहती हूँ। एक कविता है दार्जिलिंग जाते हुए। महानंदा और तीस्ता के किनारे की सड़क पर केरल से भी कद्दावर पेड़ों के जंगल, दूसरी तरफ पानी के सोते, जगह जगह तख्तियाँ, रात के पंछी कीट पतंगे अपनी फटफट चिकपिक और भनभन के साथ बजा रहे हैं जंगल का वाद्य वृंद। नेटवर्क आने न आने के बीच फ़ोन मेरे हाथ में झुंझुना, फेसबुक पर संदेश हैं, तस्वीरों में गतिरोध है, व्हाट्सएप पर पूरी तरह अवरोध है। जीवन की इन 2 लतों का कोई उपचार नहीं। नींद की गोली लाई चने जैसी बेकार नागवार, दोस्तों से दूर, छुट्टी है क्रूर। लिखने का मन है प्रेम कहानी, याद आती है मधु कांकरिया की बात से यानी, जो लोग जीवन में नहीं आ पाते वे कहानियों में ही जगह पाते हैं। एक कविता और है, दोस्ती। जैसे दवाओं की वैसे दोस्तियों की भी एक तारीख होती है, निष्प्रभावी होने की। वो कहीं लिखी नहीं होती,
हम नहीं पूछ सकते 2019 के दोस्त से कि 2022 में तुम कहाँ थे और 2023 में कहाँ रहोगे। समझदार दोस्त जाते हुए अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ जाते, माचिस की डिबिया के सिवा। वे नहीं रखते हमारी चिट्ठियाँ अंदर या बाहर की जेब में। वे बहुत अच्छे पति और पिता बनते जाते हैं, दुनिया समाज के रिश्ते निभाते हैं। हम भी कोई नष्ट नहीं होते, मर्मांतक कष्ट नहीं होते। हम दाई की जगह बाई करवट सोने लगते हैं, मोबाइल के सन्नाटे को नींद की गोली मानने लगते हैं। सपनों में वो कभी कभार दिखाई दे जाता है, हम उसकी तरफ पीट कर जाते हैं। आखिरकार एक इतवार हम सफाई के नाम पर कुछ किताबें अगली कतार से उठाकर पिछली कतार में सरका देते हैं। वाह 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 वाह। एक आखिरी कविता सुना देती हूँ, छोटी सी। मेरे अंधेरे में सिर्फ एक जुगनू था, मेरे अंधेरे में सिर्फ एक जुगनू था, मेरी फुलवारी में सिर्फ एक गुलाब, मेरे आकाश में सिर्फ एक तारा था, मेरी नदी में सिर्फ एक नाव। एक ही एक पर टिका था जीवन, जैसे एक तारे पर गाया हुआ अभंग, उदास, अकेला, अधूरा। और भी नदियाँ थीं जो तुम तक उमड़ती थी, मेरे पास प्यास थी, तुम्हारे पास पानी। जब भी देखी कोई नदी तुम तक उमड़ती, मैंने बस इतना किया, अपनी प्यास को ही पी लिया। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। दोस्तों बस इतनी कविता मैं सोचती हूँ कि काफ़ी है।